बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। एक दोस्त ने बिज़नेस के बारे में 2-3 मरतबा कमेंट किया था कि किस तरह हम स्पेन में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाई। तो मैंने इस वीडियो में आपको वही नॉलेज देना है। वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड में कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा जिस पे आपने लाजमी अमल करना है। अगर उन इन्फॉर्मेशन पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला तकलीफ़ प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन में स्पेन उन ममालिक में शामिल है जहाँ की अच्छे मौके मिलते हैं बिज़नेसमैन को। बिज़नेसमैन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूरोपीय यूनियन में। अगर चंद एक ममालिक में देखा जाए जहाँ पे बिज़नेसमैन अच्छा प्रॉफिट करता है तो उनमें से स्पेन एक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि एज़ आ गैर मुल्की हमें किस कार्ड पे हम कारोबार कर सकते हैं। अगर तो हम रेगो सोशल के ज़रिए पेपर लेते हैं तो पहले साल वाली पे बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरे साल वाली पे हमें चेंज करवानी पड़ेगी और उसके बाद हम कर सकते हैं। अगर हम वेट कर लें पहले 5 साल यानी कि 1 साल 2 साल 2 साल, तो जो परमानेंट मिलती है हमें उस पे हम कारोबार भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। तो उस वक्त आपको ये ऑटोमेटिकली स्टेटस मिल जाता है, वो चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपने कारोबार शुरू करना है, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लूँगा एक शॉप की, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो शॉपकीपर एज अ शॉपकीपर काम करते हैं। इस वजह से मैं उसी को एग्ज़ाम्पल लूँगा कि हम एक शॉप का फॉर एग्ज़ाम्पल कारोबार शुरू करते हैं शॉप के ज़रिए, चाहे फ्रूट एरिया हो, अलिमिंतासियन हो, कोई भी आप ले लें कि उसको हम शुरू करेंगे तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो अंडरस्टूड बात है, पूरी दुनिया में कारोबार करने के लिए आपको सरमाए की ज़रूरत है। उस पे आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ पता होना भी चाहिए और हो भी जाएगा कि क्या किस तरह वो आपने लगाना है और कितना लगता है। वो जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जितनी ज़्यादा आप किराए वाली लेंगे उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा टूरिस्ट एरिया में होगी, उतनी ज़्यादा आपकी उस एरिया में होगी जहाँ पे ज़्यादा आमदोरफ्त है। अगर आप थोड़े किराए वाली लेंगे तो वो थोड़ी सी बैक मिलेगी, उस हिसाब से आपको मालूम है कि कारोबार भी उस हिसाब से चलेगा। तो उसके बाद जो जैसे आपने कोई शॉप पसंद करनी है तो सबसे पहला जो मरला होता है वो होता है कि जो शॉप का मालिक है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है आपने, कितने साल आप वो रखना चाहते हैं। मालिक की अमूमन कोशिश होती है कि आप 5 साल 7 साल 10 साल के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन मेरा जो ज़ाती मशवरा है आपको, आप उसके साथ मैक्सिमम 3 साल का करें। अगर मिनिमम हो सके तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप बीच में छोड़ना भी चाहते हैं, आपका खुदा न खास्ता कारोबार नहीं चलता, तो वो एक बेनिफिशरी होगा। मैक्सिमम कोशिश करें 3 की। अगर नहीं भी किसी सूरत वो मानता तो 5 से ज़्यादा कतन ना करें। 5 साल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए शॉप का एज़ अ रेंट जब आप लेते हैं। उसके बाद आपने अगला काम क्या करना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आपने अपनी उस जगह जहाँ पे आपने शॉप ली है उसका जो मुतलका टाउन हॉल होती है, जिसे स्पेनिश में अयुंतामिंतो बोलते हैं, वहाँ रब्ता करना होता है, वहाँ लाइसेंस अप्लाई करना होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वो आपको कहेंगे नक्शा लेके आए। उसके लिए आपको एक आर्किटेक्चर जो है वो हायर करना पड़ता है। कुछ इलाकों में आर्किटेक्चर ही सब कुछ करवा के देता है, आपकी जनता मिनटों की फ़ीस सब कुछ वही क्लियर करवा के देता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ख़ुद करें। आर्किटेक्चर को कहें कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें नक्शा करवा दो, बाकी ख़ुद करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल दोस्तों के साथ निकले हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर के साथ करवाया था। तो अगर आप ख़ुद सारा कुछ करते हैं तो इतनी ज़्यादा ना तो आपको फ़ीसें और चीज़ें भरना पड़ेंगी और ख़ुद आपको सारा इल्म होगा कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से तमाम सिस्टम चल रहा है। आने वाले वक्त में आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद जब आपका लाइसेंस अप्लाई हो जाता है तो लाइसेंस अप्लाई अभी अप्रूव ना भी हो तो आपको इजाज़त मिल जाती है कि आप शॉप खोल सकते हैं। जैसे आपको इजाज़त मिलती है आपने पहला काम करना होता है अपनी दुकान के कॉन्ट्रैक्ट के साथ शगुरिदा सोशल का आलता देना होता है। उसके लिए आप कोई भी अबू खस्तूर जो है लोकल लेवल का, जिसको इंग्लिश में सोलिसिटर कहते हैं, वो हायर करना पड़ेगा। वो अमूमन 50 यूरो महीने के लेते हैं और वो आपका
तमाम सिस्टम में वो तमाम कारोबार ऑटोनोमो के लिए मैं कह रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए वो इतने लेते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं और वो आपका आल्ता सूरी सोशल में करवा देते हैं। उसके साथ साथ आपको सिंधी का आल्ता भी करना पड़ता है। सिंधी का जो आल्ता है वो आपका भी वही करवा देते हैं जो आपका सूरीदा सोशल का आल्ता होता है। अब याद रहे कि 3 डिपार्टमेंट्स हो गए, उजंता मिंतो, सूरीदा सोशल और सिंधा। इन तीनों डिपार्टमेंट के साथ अब आपने चलना है अपने कारोबार के साथ। चौथा हो गया आपका मालक जिसकी शॉप है, जिसको आपने रेंट पे करना है, वो नॉन गवर्नमेंट शख्सियत है। लेकिन ये जो 3 अदारे हैं ये सरकारी हैं, इनका आपने 1 यूरो भी मिस कर दिया तो वो हो सकता है 2-4 महीने बाद वो 2 यूरो बन जाए। इस वजह से इन 3 डिपार्टमेंट का ख्याल करना कि इनका जो भी पैसा हो बर वक्त आपने अदा करना है, वरना 21 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता होता काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। जैसे आपके ये तमाम प्रोसेस हो जाता है, आप अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। अब जो सूरीदा सोशल है वहाँ पे आपने महीने का जो है अपना टैक्स देना होता है। ये वो टैक्स है जब खुदा न खास्ता आप बेरोज़गार हो जाएं तो आपको बेरोज़गारी अलाउंस की सूरत में मिलता है, वो अलहदा बात है, बिजनेसमैन को नहीं मिलता। उसके बाद जो है आपकी पेंशन इसमें से कटती है, पेंशन आपको मिलती है जब आप रिटायर होते हैं। मेडिकल आपकी जो फ्री होता है उसमें इसके होता है सारा कुछ। ये चीज़ें जो है ये इस वजह से होता है। सिंधा जो है वो आपने जो दुकान का रेंट दे रहे हैं उसका 21% आपने देना होता है हर 3 महीने बाद इकट्ठा। वो आपका जो है वो सिंधा चला जाता है, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन दी रेंटा। हर 3 महीने के बाद ऑटोनोमो वाले ने देना होता है। उसके बाद जो अजंता मिंतो है उसकी जब लाइसेंस लिया जब पास हुआ उसकी कुछ फ़ीस होती है। बाकी हर महीने आपके बसूरे का बिल जो है कूड़ा व करकट का वो आपने पे करना होता है। बाकी डिपार्टमेंट पानी बिजली ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अलहदा आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट जो जो बने हैं उनको पे करने होते हैं। वो भी आपके नाम हो जाते हैं जैसे आपका दुकान का कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम होता है। अब इसी तरह आपने चलते रहना है, इन डिपार्टमेंट्स को इसी तरह से अखराजात देते जाना है। अब मैं आखिर में 1-2 बातें करूंगा जिस पे आपने बहुत ज़्यादा अमल करना है। वो बातें ये हैं कि अगर आप दुकान को छोड़ते हैं, ठीक है, तो आपने इन तमाम डिपार्टमेंट्स का बाखा देना है। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सूरीदा सोशल या सिंधे का बाखा दे के बै समझते हैं वो जनता में तो खुद ब खुद हो जाएगा, नहीं होगा। वो आप 3 साल बाद भी जाएंगे वो आपको कूड़े के पैसे डालते रहेंगे, आपका वहाँ पे बाखा नहीं होगा। जो आपने लाइसेंस अप्लाई किया था उसको कैंसिल करना पड़ता है। अगर आपने किसी और को बेच दिया है तो उसके नाम वो लाइसेंस ट्रांसफ़र करवाएं, वरना आपके नाम पैसे पड़ते रहेंगे और चंद सालों बाद वो बड़ा फक्तूरे की सूरत में आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा। अगर नहीं पे करेंगे तो एम्बार्गो हो जाएगा। एम्बार्गो मतलब कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक काट लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तब पता चलेगा जब बैंक की कॉपी आपको बताएगी कि इतने इतने पैसे जो है जनता मिंतों ने काट लिए हैं। ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और यही टोटल तरीका स्पेन में कारोबार करने का। उम्मीद है कि इससे आपको इन्फॉर्मेशन ओवरऑल मिल चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एज सून एज अर्ली आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।